सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली के इजलास की समरी पर दस्तखत कर दिए। कौमी असम्बली का पहला इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। इजलास में 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हल्फ उठाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी कर दिया गया। सदर मुमलिकत को पीर के रोज़ 29 फरवरी को इजलास बुलाने की एडवाइस भेजी गई। सदर आरिफ अलवी ने 28 फरवरी को रात गए समरी पर दस्तखत किए। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म स्पीकर कौमी असम्बली के लिए वोट लेने का मिशन, इत्तेहादी जमातों की सियासी राब्तों के लिए कमेटी तश्कील। एयाज सादिक, राना तनवीर हुसैन, खुर्शीद शाह, नवीद कमर शामिल। कमेटी अरकान के मौलाना फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। खालिद मक्सी, सादिक सिंजरानी, सालिक हुसैन भी मौजूद। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत JUI की कोर कमेटी का इजलास। जमीयत उलमा इस्लाम का कौमी असम्बली इजलास में शिरकत का फैसला। असम्बली इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय कर ली गई। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों की क़यादत और 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में शाइया। नामजद सदर आसिफ जरदारी, PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो की शिरकत। खालिद मकबूल सिद्दीकी की वक्त के हमरा शाइये में शिरकत। अलीम खान, चौधरी सालिक, सादिक सिंजरानी, डॉक्टर खालिद मक्सी भी शरीक। 9 मुंतखब अरकान की शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को नामजदगी पर मुबारकबाद। तमाम कोलिशन ने मिलकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए मुत्तफ़िका उम्मीदवारों का भी चुनाव किया है और वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ साहब पर एतमाद का इज़हार किया गया है और सदर मुमलिकत के लिए आसिफ जरदारी साहब पर एतमाद का इज़हार किया गया है। इसी तरह चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी इत्तफाक राय से मुंतखब होंगे। उम्मीद है पाकिस्तान जल्द अपने पाँव पर खड़ा होगा। पार्लियामेंट के जरिए मिलकर ज़रूरी इस्लाहात करेंगे। वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ, सदर के लिए आसिफ अली जरदारी पर एतमाद का इजहार किया गया। एयाज सादिक स्पीकर, गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर होंगे। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। इत्तेहादी वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ को वोट देंगे। मिसाक जमहूरियत के लिए हम मुत्तहिद होकर आगे बढ़ेंगे। मुल्क की बेहतरी के लिए इक़दामात किए जाएंगे। हम अपोजिशन के साथ भी डायलॉग की बात करेंगे। नवीद कमर की गुफ्तगू। बिलावल साहब ने पर्टिकुलरली इस बात पे जोर दिया है कि अब वक्त आ गया है कि हम एक नेशनल रिकन्सिलिएशन करें और न सिर्फ ये कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ जाया जाए बल्कि एक चार्टर ऑफ नेशनल रिकन्सिलिएशन भी होना चाहिए और वो सिर्फ गवर्नमेंट साइड से नहीं बल्कि अपोजिशन के साथ भी वो डायलॉग खोलने की बात हम करेंगे। तहरीक इंसाफ ने IMF को ख़त लिख दिया। ख़त बानी PTI की हिदायत पर रऊफ हसन ने लिखा, IMF को मुआहदे से पहले पाकिस्तान की गैर यकीनी सूरत हाल पर गौर करने की अपील। ख़त में आइंदा बेल आउट पैकेज देते वक्त पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को मद्देनज़र रखने की दरख्वास्त। किसी बेल आउट पैकेज से कबल पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पर जोर दिया जाए। IMF से ख़त में मुतालबा। ख़त में इंतख़ाबात में मुबैना धांधली के मुल्की मईशत पर असरात का भी जिक्र। आम इंतख़ाबात में गिनती में बड़े पैमाने पर मुदाखलत और धोखाधड़ी की गई। IMF 2 हफ्तों में कम अज़ कम 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। IMF माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतालिक शराइत रखे। ख़त का मतन, IMF ने ख़त में ईमेल का ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। खबर एजेंसी। आज एक लेटर IMF को भेज दिया गया। ये लेटर IMF के रेजिडेंट्स पाकिस्तान में उनको भेजा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत नहीं चाहती कि पाकिस्तान के इकानमी पे किसी किस्म का असर हो, लेकिन IMF को हमने ज़रूर रिमाइंड करवाया है वो वादा, वो कमिटमेंट और उनकी वो गाइडलाइंस जिसके मुताबिक इलेक्शन का फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना लाजिम था और उस कमिटमेंट के रिमाइंड करने के लिए हमने उस लेटर में ज़रूर अदा किया है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि आज बाज़ाब्ता तौर पर लेटर डिलीवर हो चुका है।
IMF को खत उनके पाकिस्तान ऑफिस में भेजा। IMF को खत में शफाफ इलेक्शन का वादा याद कराया गया। बैरिस्टर गौहर अली खान की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ IMF प्रोग्राम के लिए रुकावट बनी न बनेगी। हमारी पार्टी किसी भी सूरत पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में रुकावट नहीं बनना चाहती। PTI चाहती है जो कर्ज लिया जाए उसको शाह खर्चियों में खर्च न किया जाए। PTM ने मुईशत का हुजूम कम कर दिया। निगरान हुकूमत ने मुईशत के साथ जो होली खेली है वो सामने आ जाएगी। IMF से बात में एक शर्त शफाफ इलेक्शन की थी। इलेक्शन में धांधली नहीं, धांधला हुआ। उमर अयूब की गुफ्तगू। PTI का IMF को खत लिखना इंतहाई गैर जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ को खत लिखने की सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। इंतखाबी मामलात का फोरम IMF नहीं। PTI का मौक़िफ़ है बैरूनी ताकतों के सामने नहीं झुकते, फिर उन्हीं से मदद मांगते हैं। बैरूनी ताकतों के सामने सरेंडर करना उनका सियासी बयानिया है। इस वक्त IMF के साथ मुस्बत बातचीत जारी है। उम्मीद है IMF के साथ $6 अरब का मुआहदा हो जाएगा। आने वाली हुकूमत के लिए ये मुआहदा बहुत अहम होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का निजी TV को इंटरव्यू। अपनी अपनी सियासत ज़रूर करें, लेकिन पाकिस्तान को और निज़ाम को ख़तरे में न डालें। हमारा मुकाबला ऐसे लोगों के साथ है जो मैं समझता हूँ कि लॉजिक को नहीं समझते ना मानते हैं। कभी देखा है ऐसा कि एक चीफ मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा है और फिर हमला करने की का मंसूबे बना रहे हैं। साकिब निसार साहब ने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, आज कहाँ है वो? और लगता है जैसे गुस्से से निकाला मुझे। मैं क्या गुस्सा था, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था भाई? उन्होंने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया, बद तहज़ीबी, बदतमीज़ी, बद कलामी। ये कौम के बच्चों को तो ये चीज़ें ना सिखाओ, उनको तो बदतहज़ीबी बदतमीज़ी ना सिखाओ उनको। सियासत करो लेकिन पाकिस्तान और निज़ाम को ख़तरे में ना डालो। ऐसे लोगों से वास्ता पड़ा जिनकी जहनीत की आज तक समझ नहीं आती। नवाज शरीफ के नाम लिए बगैर मुखालफिन पर वार। मुझे निकालकर नुकसान नवाज शरीफ का नहीं मुल्क का किया गया। पता नहीं इन लोगों ने मुल्क से कौन सा बदला लिया। इस सारे खेल में और भी प्लेयर्स थे। वो पूरे 5 साल साजिशें करते रहे। धरनों गाली गलोच के बावजूद हमने वादे पूरे किए। जजों ने हमें सिसिलियन माफिया कहा, हमारे लिए अजीब व गरीब अल्फाज कहे। लगता था जैसे मुझे गुस्से से निकाला गया। मुझ पर किस चीज़ का गुस्सा था? साकिब निसार ने मेरे खिलाफ फैसला दिया, वो कहाँ है आजकल? एक जज तो चीफ जस्टिस बनने से पहले ही इस्तीफा दे गए। अगले 2 साल मुश्किल हो गए। हमने मुत्तहिद होकर रहना है। उम्मीद है पाकिस्तान आइंदा 2 साल में मुश्किलात से निकल जाएगा। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। कायद मुस्लिम लीग नून ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म और सरदार एयाज सादी को स्पीकर का उम्मीदवार नामजद कर दिया। इन हालात में माशाअल्लाह शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट चॉइस। उनको बतौर वज़ीर आज़म का कैंडिडेट डिक्लेयर करूं। सरदार एयाज सादिक साहब जो है वो उनको बतौर स्पीकर के अपना उम्मीदवार करें। और आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद कौमी असम्बली में हमारी तादाद 104 हो गई। शहबाज शरीफ का दावा। नवाज शरीफ ने तमाम मनफी ताकतों और जबर का मुकाबला बड़े हौसले से किया। नवाज शरीफ ने झूठे मुकदमे बर्दाश्त किए मगर किसी को मीर जाफर नहीं कहा। नवाज शरीफ ने जेल काटी मगर गंदी और बदतरीन जुबान इस्तेमाल नहीं की। भुट्टो फांसी पर झूल गए, बेनज़ीर शहीद हो गई मगर किसी ने GHQ की तरफ नहीं देखा। खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ आइनी और दीगर असम्बलियों का गैर आइनी। नवाज शरीफ के कई साथी हार गए। जहां पर हम हारे वो ठीक, जहां जीते वो गलत। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी से खिताब। इजलास में नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद के इजहार की करारदाद मंजूर।